2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी ममता बनर्जी विपक्षी दलों को जोड़ने निकली दीदी। विपक्ष का चेहरा बनने के लिए चला दांव। 2024 के चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी ही एक अलग प्लान में लग गई। वो प्लान जिसे वो बीजेपी के खिलाफ चलेंगी। अब देखिए, इतने दिनों से ममता बनर्जी काफी शांत थी, ज्यादा बयानबाजी भी नहीं कर रही थी। जहां इतने दिनों से सारी पार्टियां 2024 की तैयारियों में लगी हुई थी, वहीं दीदी शांत थी। लेकिन अब ममता दीदी नए प्लान के साथ आई है। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर क्या है इनका प्लान। दरअसल राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर विपक्षी दलों को जोड़ने निकली हैं। हालांकि इसके बारे में साफ तौर पर कुछ कहा नहीं गया, लेकिन राजनीति में तो बात इशारों इशारों में ही होती है। खैर, सीएम बनर्जी तमिलनाडु दौरे पर हैं, जिसकी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं। खबर यह है कि टीएमसी सुप्रीमो दक्षिण भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात कर सकती है। जानकारी के मुताबिक बनर्जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन के बड़े भाई के जन्मदिन समारोह में शामिल होने चेन्नई जा रही हैं, जहां वो बुधवार को सीएम स्टालिन से मुलाकात कर सकती हैं। बातें ये चल रही हैं कि बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए दांव चल रही हैं। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने इसको लेकर संकेत दिया था, जहां सितंबर में हुई टीएमसी की एक रैली में बनर्जी ने दावा किया था कि वो 2024 में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष और क्षेत्रीय नेताओं के साथ हाथ मिलाएंगी। उन्होंने कहा था, सभी विपक्षी दल भाजपा को हराने के लिए साथ आएंगे। हम सभी एक तरफ होंगे और भाजपा दूसरी तरफ होगी। उन्होंने 2024 चुनाव में खेला होने की बात कही थी। वहीं इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार पार्टी सूत्रों ने बताया कि टीएमसी क्षेत्रीय दलों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, नेतृत्व ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने मकसद से कभी नजरें नहीं हटाई हैं। इस दौरान ऐसी कई चीजें हुई जहां पार्टी को ध्यान लगाना पड़ा। इन चीजों को एक बार खत्म होने के बाद पार्टी निश्चित रूप से अपनी राष्ट्रीय योजनाएं फिर शुरू करेगी। टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष, जो कि फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की कम गतिविधियों का जिम्मेदार त्योहारों को मान रहे हैं, उन्होंने कहा, एक बार ये त्योहार का सीजन खत्म हो जाएगा तो नेतृत्व राष्ट्रीय राजनीति के लिए अपना काम शुरू कर देगा। हमारी राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी आंखों की सर्जरी के बाद अमेरिका से वापस आ गए हैं। वो पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएं, इसके बाद पार्टी अपनी योजनाओं पर जोर देगी। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बनर्जी के दौरे को भारतीय राजनीति में अपनी खराब हुई साख को बहाल करने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, मुझे वजह समझ नहीं आती कि बनर्जी राज्यपाल के परिवार में किसी की जन्मदिन पार्टी के लिए चेन्नई क्यों जा रही है। मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार के साथ संबंधों को सुधारने का तरीका है, ताकि पश्चिम बंगाल को फिर से जगदीप धनखड़ जैसा राज्यपाल ना मिले। अब इस पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, जहां कांग्रेस नेता ने कहा, दीदी को पता है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी साख खत्म हो गई है। उन्होंने पहले भी कई नेताओं के साथ ऐसी बैठकें की हैं, लेकिन सब बुरी तरह असफल रही। यही वजह है कि उन्होंने स्टालिन के साथ ये तथाकथित बैठक की योजना बनाई। मैं इसे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी खोई हुई साख पाने के उनके प्रयास के रूप में देखता हूं। वहीं इस पर बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा कहते हैं, बनर्जी और स्टालिन के बीच ये मुलाकात बेमतलब है। आगे वो कहते हैं, वो गोवा, त्रिपुरा और असम गईं और कहीं उन्हें कुछ नहीं मिला। यह मुद्दा यह है कि बंगाल से बाहर तृणमूल कांग्रेस प्रासंगिक नहीं है। वो देश घूम सकती हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। फिलहाल आपको क्या लगता है ममता बनर्जी के इस प्लान के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।